हेलो स्टूडेंट्स, योर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज आपको मैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का एक्सरसाइज 2.6 पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप हमारे साथ आइए। आप इस चीज़ को जानते भी होंगे, लेकिन देखिए कैसे होता है कि किस तरह से हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आइए, इसमें ध्यान देना होता है डेसिमल का, और कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने बचपन से पढ़ा है, 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास में भी पढ़ा है, 5 में भी पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है, उसी चीज़ को मैं यहाँ भी बताने जा रहा हूँ। इसमें डेसिमल है। जैसे पहला क्वेश्चन है 0.2 इंटू 6, तो इसमें इसको 6 से गुना करेंगे। तो जैसे सिंपल आप गुना करते हैं उस तरह से इसको गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 0 से 6 को गुना करेंगे तो 0, और इसका 1 जोड़ेंगे तो आपका 1 आ गया। अब देखिए, दोनों में देखना होगा कि दशमलव के राइट साइड में कितना डिजिट है। ठीक है, तो इसमें तो डेसिमल नहीं है, लेकिन इसमें दशमलव है। तो दशमलव के राइट साइड में 1 डिजिट है, तो जो आपका प्रोडक्ट आया उसके राइट साइड से उतने अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट 1.2 हुआ। फिर ठीक उसी तरह से आप इसको देखें, 0.05 है इंटू 7। मैंने आपको पहले भी बताया कि गुना करना सिर्फ उसी तरीके से है जैसे आप पिछले क्लास में करते आए हैं। तो 7 बचे, 35 के 5 बाकी 3, 0 को 3 7 से गुना करेंगे 0, 3 इसका जोड़ेंगे 0। अब इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 आ गया। अब इसमें भी दशमलव कहाँ बैठेगा? बच्चे यही गलती अक्सर करते हैं कि दशमलव हम बैठाएंगे तो कहाँ। तो इसका बैठाने का एक ही तरीका है कि आप हमेशा इसमें देखिए कि दशमलव के राइट साइड में कितना डिजिट है। तो इसमें देखिए दशमलव के राइट साइड में 2 डिजिट है। तो जो आपका प्रोडक्ट आया उसके इधर से राइट तरफ से जा करके यहाँ आप दशमलव दे दीजिए। और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो 0 होना बिल्कुल ज़रूरी है, खाली नहीं रहेगा। तो आपका ये 0.35 आपका आंसर हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है 2 इंटू 0.86। तो 0.86 इंटू 2 भी कर सकते हैं इस तरह से। 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 बाकी 1, 0 में 2 0 और 1 जोड़ दिए तो 172 आया। फिर अब यहाँ भी दशमलव बैठाना है। दशमलव के बाद राइट साइड में 2 अंक है, तो इधर राइट साइड से लेफ्ट की ओर हम 1-2 अंक छोड़ करके यहाँ दशमलव देंगे। तो इस तरह से आपने इसका प्रोडक्ट प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड breadth is 3 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसको ध्यान से देखें कि आपका एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालना है। तो आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो आइए एक सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप एक डायग्राम बनाएं। अगर रेक्टेंगल कह रहा है तो एक कल्पना कीजिए कि इस तरह का रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल जिसके आमने सामने का साइड इक्वल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें लेंथ कह रहा है 5.7 सेंटीमीटर। मान लीजिए ABCD आपका रेक्टेंगल है जिसका लेंथ AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ इसका है जो 3 सेंटीमीटर है, ये आपका है वह 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप चित्र बना लिए। यानी इसका एरिया निकालने के लिए इसको अगर गुणा करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फिर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ आपका है 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर दीजिए। 7 या 21 के 1 बाकी 1, 7 या 21 के 1 बाकी 2, 5 या 15 2 17।
एंड अब है इसमें डेसिमल बैठाना है, तो डेसिमल फिर वही प्रोसेस है कि डेसिमल इसमें राइट साइड 1 है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल बैठाएंगे। ठीक है, तो 17.1 आया। क्या आया, तो चूंकि ये लेंथ और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में था, जब इसका एरिया हम निकालते हैं तो इसका एरिया वर्ग सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसका जो एरिया हुआ 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है फाइंड, यानी इसका वैल्यू निकालना है। अब एक तरह से आपके सामने एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये, देख करके ही आप आंसर इसका बता सकते हैं। तो जैसे आपका यहाँ है 1.3 इंटू 10, 36.8 इंटू 10, 31.1 इंटू 100, 0.03 इंटू 1000 है। तो इस तरह से जब एक हो और उसके ऊपर शून्य हो तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि जिस नंबर में हम 1 से गुना करेंगे तो वही नंबर होता है, सिंपली आप जानते हैं। तो यहाँ 1.3 इंटू 1 है, तो यानी इसमें 1 से गुना करेंगे तो ही होगा, और 1 0 है तो 1 0 यहाँ बिठा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आपको डेसिमल बैठाना है। तो डेसिमल बैठाने के लिए आपको बताया कि डेसिमल के राइट साइड में जितना डिजिट हो राइट साइड से छोड़ करके उतना ही डिजिट पर पॉइंट आपको बिठा देना है डेसिमल। तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है तो इधर से 1 अंक छोड़ करके डेसिमल बैठाएंगे, यानी इसका दशमलव के राइट साइड अगर 0 हो तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, यानी पूरे का वैल्यू 13 हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ है 36.8 इंटू 10, तो इसमें भी आप वही करेंगे, 1 से गुना करने पर इतना होगा, 1 0 है तो इस पर 1 0 बैठा देंगे। अब फिर दशमलव के राइट साइड में 1 डिजिट है तो इधर से 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल बैठाएंगे। फिर आपका इधर राइट साइड में अगर 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ, अर्थात 368 आपका आंसर हुआ। फिर अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ है 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 311 हो जाएगा, और यहाँ 2 0 है तो 1 2 0 दीजिए। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, राइट साइड 1 है, तो राइट साइड से छोड़ करके हम 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव देंगे 1 डिजिट के बाद, तो आपका ये आंसर 3110 हो गया। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, फिर अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिखा है, इसमें 1000 से गुना करना है। तो ये नंबर आपका 3 है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। दशमलव इधर इस पर 3 0 है तो इसके राइट साइड में आप 3 0 बैठाइए। दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर से 2 अंक के बाद आपको यहाँ दशमलव बैठाना है, अर्थात इसका आंसर 30 हुआ। तो इस तरह से आपका एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि जिसे देख करके बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है, कि एक 2 व्हीलर है जो 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 लीटर पेट्रोल में, यानी 1 लीटर पेट्रोल में 2 व्हीलर 55.3 किलोमीटर जाती है। तो कहता है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 10 लीटर पेट्रोल में वह कितना किलोमीटर जाएगा। तो आप क्लियर है आपको कि 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर जाता है, तो 2 लीटर में उससे ज़्यादा जाएगा, 3 लीटर में और ज़्यादा जाएगा, 4 लीटर में और ज़्यादा जाएगा, तो 10 लीटर में ज़्यादा जाएगा, निश्चित है। तो ज़्यादा लीटर दिया है तो ज़्यादा किलोमीटर जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में हमारा जा रहा है 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा 55.3 इंटू 10। फिर यहाँ आपको एक तरह से इसमें भी मल्टीप्लाई ही सिखा रहा है। ठीक है, तो 10 से गुना करने का एकदम आसान तरीका है कि जो नंबर है उस पर 1 0 बिठा दीजिए, और फिर आपको दशमलव बैठाना है, डेसिमल बैठाना है। तो इधर से 1 राइट साइड में है तो राइट साइड के बाद 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी 553 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 लीटर पेट्रोल में 2 व्हीलर कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड, यानी प्रोडक्ट निकालना है इसमें आपको। तो क्या ये पिछले जो आपने क्वेश्चन बना सॉल्व किया उससे थोड़ा सा हट करके है। अब इसमें देखिए कि दोनों में आपको यहाँ डेसिमल का प्रयोग किया गया है, तो मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है। 2.5
इंटू 0.3। आप जिस तरह से मल्टीप्लाई सीखे हैं वैसे कीजिए। इसको इससे गुना करेंगे तो 75 आएगा। जीरो से फिर करने के तो इधर कोई तुक नहीं है। अब क्या करना है कि डेसिमल बैठाने के लिए आप देखते थे कि डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में डेसिमल के राइट साइड में डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है और इसमें भी एक डिजिट है। तो जो भी दिया हुआ है उसके डेसिमल के राइट साइड के कितने डिजिट है उसको गिन लीजिए। टोटल डिजिट को देखना होगा। तो इसमें डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है और इसमें भी डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है। तो राइट साइड में डेसिमल के दोनों मिलाकर के 2 डिजिट हो गया। ठीक है। अब जो प्रोडक्ट आया है इसके राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल बैठाएंगे। तो 1 2, तो डेसिमल यहाँ बैठेगा और दशमलव के फिर लेफ्ट साइड में कोई नंबर अगर नहीं हो तो वहाँ अपने आप 0 बैठाइए, तब आपका आंसर सही है। अगर आप यहाँ 0 नहीं बैठाएंगे तो प्रोसेस आप सारा किए हैं लेकिन आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा इसमें। इस तरह से डेसिमल का ये मल्टीप्लिकेशन है। दूसरा देखिए, यहाँ 0.1 है और इंटू 51.7 है। अब इसमें आपको लगेगा कि इसे कितना बार हम करें, तो आप इसको सुधारने के लिए इसको भी पहले लिख सकते हैं 51.7 इंटू 0.1। इस तरह से भी आप लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इससे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बस यही हो जाएगा, ऊपर का जितना डिजिट है हो जाएगा। अब तो इधर 0 है तो फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको वही देखना है कि डेसिमल हम कहाँ बिठाएं। तो डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट इसका और एक डिजिट इसका, 2 डिजिट हो गया। तो अब इसमें इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा दीजिए, यानी आपका आंसर आया 5.17। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ लिखा है। अब इसमें है 101.01 इंटू 0.01। ठीक है। फिर उसी तरह से जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किए वहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डिजिट यही उतर जाएगा, कुछ नहीं है। और अब यहाँ फिर 0 0 है तो करने की जरूरत नहीं। अब इसके डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट इसमें है और इसमें भी डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद 4 हो गया, 2 इसका है। फिर इधर राइट साइड से 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ आप डेसिमल बैठा दीजिए। तो इस तरह से आपने इस तरह का भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सीखा। एक क्वेश्चन और आपको मैं सोल्व करा देता हूँ। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है 1.3 इंटू 3.1। तो 1.3 इंटू 3.1 सिंपल गुना कीजिए, 1 से इसको गुना करेंगे तो यही लिखा जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसको जोड़िए 3 9 1 10, 1 यहाँ आया 4। ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट नीचे निकल गया। अब फिर अब डेसिमल बैठाना है इसमें राइट साइड 1 डिजिट, इसमें भी 1 डिजिट, तो 2 डिजिट हो गया। अब इधर से राइट साइड से ले छोड़ करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे, यानी आपका आंसर 4.03 हुआ। तो इस तरह से बच्चे आपने डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सीखा इस चैप्टर में, और आप खूब प्रैक्टिस करें। अन्य कहीं जगह से और RS अग्रवाल की बुक भी हो आपके पास तो उसमें अधिक एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए। लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहें। फिर अगले क्लास में आपसे हमारी मुलाकात होगी। सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।